श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीव जब इस संसार में आता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान को पाना है, ना कि संसार की इस विषय वासना में फंसना। यही तो प्रभु की माया है जो कि हमें इस संसार में हमेशा घुमाती रहती है, जिसके कारण हम यहाँ पर आके पाप और पुण्य करके उनके भोगों को भोगते रहते हैं, जिससे प्रभु की रची इस माया नगरी से हम कभी बाहर निकल नहीं पाते। जब तक जीव के अंदर खुद बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती तब तक प्रभु कोई मदद नहीं करते। लेकिन जब जीव बार बार इस मृत्यु लोक में आता जाता रहता है तो उसके बाद समझ में आ जाती है केवल माया है और कुछ नहीं, मेरा एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो प्रभु उसकी मदद करने लग जाते हैं, जिससे जीव का मन इस संसार से बाहर निकलकर केवल परमात्मा के धाम को पाना रह जाता है, जहां से वो आता है और फिर परमात्मा में ही जाके विलीन हो जाता है। लेकिन इस तरह की भावना करोड़ों किसी एक जीव में होती है, वरना भगवान तो किसी को नहीं चाहिए, किंतु भगवान से सभी को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। मंदिर में भी जाते हैं तो लंबी लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। जो कुछ भजन करके आगे भी बढ़ते हैं जो लोग, वो रिद्धि सिद्धि आदि में फंस जाते हैं और अपना पतन कर लेते हैं। हमारे सदगुरु भगवान कहते थे कि भगवान के पास बहुत सारे खिलौने हैं, भगवान वही जीव को दे देते हैं जिसमें जीव हमेशा उलझा रहता है और परमात्मा को भूला रहता है। लेकिन जैसे कोई बच्चा सारे खिलौनों को छोड़कर केवल मां को पुकारता रहता है, तो मां भी सारे काम काज छोड़कर बच्चा चाहे जितनी भी गंदगी में क्यों ना पड़ा हो उसको उठा लेती है। उसी तरह जब हम भगवान के इन खिलौनों को छोड़कर केवल उसको पाने की जिद करते हैं तो भगवान को भी हमें इस संसार रूपी गंदगी से निकालने के लिए इस धरा पे आना पड़ जाता है, आपको गोद में लेने के लिए। यह बात सत्य है, किंतु माया को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। जन्म जन्म गुजर जाते हैं जीव के, तब कहीं प्रभु के सम्मुख हो पाता है। आज एक ऐसे राधा नाम प्रेमी भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा आज तक कहीं नहीं सुना होगा, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी और आप भी नाम जप करने के लिए विवश हो जाएंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। कल्पना जी ने बताया, गुरुजी, राधा नाम की महिमा बहुत है। यह मुझे आपसे नामदान मिलने के कुछ समय बाद ही पता चल गया था। राधा नाम आपको परमात्मा के करीब पहुंचा सकता है, आपके अकाल मौत को टाल सकता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, वही अपने अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग राधा नाम का जप करें, जिससे उनका यह जीवन जिसके लिए वह मृत्यु लोक में आए हैं वो सफल हो जाए। मेरा नाम कल्पना है, मैं गुजरात की रहने वाली हूं। मैं काफी पहले से पूजा पाठ किया करती थी। जब मैं 12 वर्ष की थी तब मैं भोलेनाथ की पूजा पाठ करती थी, उनके व्रत अनुष्ठान किया करती थी। मेरा जीवन ऐसे ही चलता जा रहा था, कोई खास उन्नति नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने बजरंगबली की आराधना करनी शुरू कर दी, किंतु इसमें भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण यह था कि मेरे जीवन में गुरु नहीं थे। जीवन में गुरु की बहुत जरूरत होती है, बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ पाते। अर्थ और परमार्थ कुछ भी सिद्ध नहीं होता। मुझको सही दिशा कौन दिखाएगा, मेरे मन में रहता था। एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब देख रही थी तो उसमें अच्युत प्रभात चैनल के राधा नाम की महिमा मुझको एक वीडियो मेरे सामने आया, जिसको देखने के बाद मैं बहुत प्रभावित हो गई। मैंने कुछ और वीडियो देखे, जिसके बाद मैंने डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर फोन मिलाया। मेरा फोन गुरुजी आपने उठाया था, तो मैंने उन आपसे राधा नाम का दान लेने की बात कही तो गुरुजी आपने मुझको राधा नाम का दान दिया, नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा था कि जितने भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करोगी उतना तुम्हारा कल्याण होगा। आपके कथनानुसार मैंने नाम जप शुरू कर दिया। मेरा यह नाम जप शुरू हो गया।
अभी मुझे नाम जप करते हुए मात्र 2 माह हुए हैं। केवल इतने कम समय में मेरे साथ जो कुछ हुआ वही मैं आज आपको बताने जा रही हूं। मेरा नाम जप करते करते ध्यान अपने आप लग जाता है। एक बार देखा कि राधा रानी मेरे ठीक सामने खड़ी हैं। उन्होंने मेरे सूक्ष्म शरीर का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गई। वह मुझे अपने साथ एक दिव्य लोक ले गई। मैंने पूछा कि यह कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा यह गोलोक है। जिसके बाद किशोरी जी ने मुझे पूरा गोलोक घुमाया। उसके बाद उन्होंने 56 भोग मुझको खिलाए। भोजन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, यहां रहोगी या मृत्युलोक चलें? मैंने कहा, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि मैं यहां से कहीं ना जाऊं। किंतु राधा रानी मुझे अपने साथ वापस ले आई और मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे शरीर में प्रवेश करा दिया। जिसके बाद मेरा ध्यान टूट गया। गुरुजी, आपको बता दूं, कुछ समय पहले एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा था कि 39 वर्ष की आयु में आपकी अकाल मौत का जबरदस्त योग है। मैं सोचने लगी, अगर ऐसा है तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? विचार आया, जो होगा राधा रानी खुद देख लेंगी। गुरुजी, ज्योतिषी के अनुसार जब वह समय आया, मैं बाथरूम में नहा रही थी। मेरा पैर फिसल गया। मैं बहुत तेजी से गिर गई। गिरते समय मेरा सर पहले दीवार के किनारे से टकराया, फिर जमीन पर बहुत तेजी से टकरा गया, जिसके कारण मेरा सर पूरी तरह से सूज गया था। काफी दर्द हो रहा था। मेरा नियम है कि कुछ भी हो जाए, मेरे अपना भजन नहीं बंद करती हूँ। मैंने उस दिन दवा खाई और जब दर्द में आराम मिला तो उसके बाद मैं फिर से नाम जप करने बैठ गई। नाम जप करते हुए फिर ध्यान लग गया। उसी समय राधा रानी और ठाकुर जी मेरे सामने आ गए। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी अकाल मौत होना निश्चित था, किंतु मैंने तुम्हारी उस अकाल मौत को काट दिया और थोड़ी सी चोट दे दी। यह सुनकर मैं राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में सर रखकर रोने लगी। उन दोनों लोगों ने मेरे सिर को उठाया और मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरा ध्यान टूट गया। गुरुजी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि नाम जप करते हुए मेरा ध्यान लग गया और मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है और कई लोगों का भ्रमण करके वापस आ जाता है। ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है बचा जिन्होंने मुझको दर्शन ना दिए हों। गुरुजी, ये सप्ताह में 3 से 4 बार होता है। यही नहीं, ध्यान के जरिए मैं पिछले कई जन्मों को अपना देख चुकी हूं। यही नहीं, मेरे हर जन्म में काफी अंतराल रहा है। कई बार तो युगों पहले मैं के जन्म के दर्शन भी हुए हैं। यह सब गुरुजी राधा नाम की महिमा का ही तो फल है। मैं कहां तक बताऊं 2 माह में राधा नाम ने क्या क्या अनुभव करा दिए हैं। गुरुजी, आपसे एक बात और बतानी है कि आपसे नामदान लेने के समय मैंने आपको बताया था कि मेरा भाई जिसकी करीब 1 साल पहले गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसकी प्रेतात्मा मुझे काफी समय से परेशान कर रही है। उसकी आत्मा मेरा बलात्कार करना चाहती है। मुझको बचा लीजिए, वरना क्या अनर्थ हो जाएगा। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे हनुमान जी का एक अनुष्ठान करने की सलाह दी। आपने फोन पे ही अनुष्ठान की विधि और नियम के बारे में विस्तार से बता दिया। आपने कहा था जब तक शरीर है तब तक आपका उसके नाते किसी न किसी से कोई ना कोई संबंध होता है, लेकिन शरीर छूट जाने के बाद जीव का किसी से कोई संबंध नहीं होता है। इसी कारण तुम्हारे भाई की प्रेतात्मा यह घृत कार्य करना चाहती है। आपके बताए अनुसार मैंने वह अनुष्ठान वैसे ही किया जैसे आपने बताया था। गुरुजी, उसके बाद से वो प्रेतात्मा कभी भी मुझको दिखाई नहीं दी। गुरुजी, यह सभी कुछ राधा नाम का ही तो फल है। मात्र 2 माह में मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे अंदर से बाहर निकल जाता है और दिव्य आत्माएं मुझको दर्शन देती हैं। गुरुजी, इसीलिए तो कहा गया है, बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मानस में यह बात लिखी है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरुजी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूं कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मुझे कम समय में बहुत कुछ मिला है। जब आपको बताया यह सभी कुछ, तो आपने कहा था तुम्हारे इस जन्म की साधना का फल नहीं है, यह जन्म जन्म की साधनाओं का फल है, जो कि इतने कम समय में तुमको यह दिव्य दर्शन हो रहे हैं। भाव और विश्वास के साथ नाम जप करती जाना, राधा रानी के पास अपने आप पहुंच जाओगी। गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, जिससे मैं निरंतर आगे बढ़ती जाऊं। भाई बहनों, आपने देखा, जब आप भाव से विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते हैं तो नामिक को तो आपके पास आना ही पड़ जाता है। वही नहीं, जो भी दिव्यात्माएं हैं वह सभी आपका सहयोग करने लग जाती हैं।
जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका जन्म केवल भगवान को पाने के लिए हुआ है, ना कि संसार में रमने के लिए। कमी हम में होती है क्योंकि हम संसार को अपना मानकर भगवान से दूरी बनाकर रखें। जिस दिन भगवान को अपना मान लेंगे उसी दिन कल्याण हो जाएगा। यह बात एकदम सत्य है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।